नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम जापान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम जापान की हिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिंतोवाद के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में शिंटोइज़म। तो जो शिंतोवाद धर्म था, ठीक है, जो शिंटोइज़म रिलीजन था जापान का, एक टाइम बड़ा फेमस और मुख्य रिलीजन था जापान का। तो आज हम इस लेक्चर में उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको शिंटोइज़म के बारे में, शिंतोवाद के बारे में डिटेल में समझ आ जाए। चलो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, अब शिंतोवाद रिलीजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं, मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये आता है, यही पूछ लेते हैं जो शिंटोइज़म रिलीजन है वो कौन सी कंट्री का है। ठीक है साथियों, और तकरीबन ये हर एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंटर लेवल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जापान की हिस्ट्री का। ठीक है साथियों, तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो शिंटो है, ठीक है, जो शिंतोवाद में शिंटो है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसका मीनिंग होता है, शिंटो का मीनिंग है द वे टू गॉड। ठीक है साथियों, और हिंदी में शिंतो का अर्थ है ईश्वर का मार्ग। ठीक है साथियों, तो आपको पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए, जो शिंतोवाद में शिंतो है उसका मीनिंग क्या है, ईश्वर का मार्ग। इंग्लिश में शिंटो का मीनिंग द वे टू गॉड। ठीक है, तो जो शिंतो धर्म है, ठीक है, जो शिंटोइज़म रिलीजन है वो जापान का सबसे प्राचीन धर्म था। ठीक है साथियों, इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। तो जो इसका थर्ड पॉइंट है वो मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि जो शिंतो धर्म है, जो शिंटोइज़म रिलीजन है, ठीक है, उसमें, ठीक है, उस धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो ठीक है, वो किसकी पूजा करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में यही है कि जो इसके अनुयायी होते हैं वो प्रकृति के, ठीक है, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं नेचर की, ठीक है, उसको ईश्वर मानकर चलते हैं। ठीक है, जो प्रकृति के विभिन्न स्वरूप हैं, ठीक है, उसमें वो ईश्वर की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, उसमें वो ईश्वर को देखते हैं, उसमें वो उसी को वो ईश्वर के रूप में मानते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, फोर्थ पॉइंट में यही है कि जो जापानीज़ हैं, ठीक है, जो शिंतो धर्म को मानते हैं, वो जो प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में ईश्वर की कल्पना करते हैं, वो स्वरूप हो सकते हैं पहाड़, नदियाँ, वृक्ष और चट्टानें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो मानते तो हैं कि इन चीज़ों में, ठीक है, जो प्रकृति के स्वरूप है, पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, चट्टान, इसमें तो उनके ईश्वर होते ही होते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो भी इस धरती में, ठीक है, हर जगह हर चीज़ में उनके ईश्वर बसते हैं। ठीक है साथियों, तो ज़रूरी नहीं है कि ओनली इसी में ही हो। ठीक है, ये तो है ही है, और बाकी जितनी भी संसार में चीज़ें हैं, जगह है, वहाँ पर भी इनके भगवान निवास करते हैं, बसते हैं। ठीक है साथियों, फिफ्थ पॉइंट में यही बताया गया है कि जो शिंतो धर्म के अनुयायी है वो नेचर की पूजा तो करते ही करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ वो वहाँ के जो बहादुर और वीर लोग हैं, ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी भी पूजा करते हैं। ठीक है साथियों, और बहादुरों की और वीरों की पूजा करने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, जापान के लोगों का देशभक्ति। ठीक है साथियों, तो साथियों सेवन्थ पॉइंट में यही बताया है कि जापान में अगर शाही परिवार में से किसी की डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो उनकी भी आफ्टर डेथ पूजा की जाती थी। ठीक है साथियों, और देखा जाए तो जो राजा होता था जापान का, उसको भी देवता के रूप में माना जाता था। ठीक है साथियों, उसको भी देवता माना जाता था। और जो वहाँ जापान में अगर बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, दैवी राजतंत्र रहा, तो उसके पीछे, ठीक है, उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, शिंतो धर्म। ठीक है साथियों, और जो एट्थ पॉइंट है, अब ये पूछा जाता है कि जो शिंतो धर्म है, ठीक है, उसमें चलो आपको बता तो दिया कि
पूजा किस चीज़ की होती है, नेचर की होती है, ठीक है। जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं आफ्टर डेथ उनकी पूजा होती है, बहादुरों की और वीर सैनिक जो होते हैं उनकी पूजा होती है, ठीक है। बट वो अपने देवता को कहते क्या है, ठीक है, अपने देवता को वो क्या नाम देते हैं, कामी देवता, ठीक है साथियों। जो शिंतो धर्म मानते हैं लोग वो अपने देवता को, ठीक है, क्या नाम देते हैं, कामी देवता, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो उनके देवता हैं, ठीक है, उनको वो बहुत ही, ठीक है, हाई लेवल की एक सोल मानते हैं, एक उच्च लेवल की एक आत्मा मानते हैं, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ उपस्थित है, सूर्य, पहाड़ों, नदियों, ठीक है, हर जगह वो उपस्थित होते हैं, ठीक है साथियों। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो नेचर में निवास करते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो 9th जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर जापान में वहाँ के सम्राट को, ठीक है, देवता माना जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण है, शिंतो धर्म का, ठीक है साथियों। तो शिंतो धर्म के इफेक्ट से ही वहाँ के जो जीवित सम्राट हैं, ठीक है, और जो भी वहाँ उस देश के शहीद होने वाले सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, ठीक है, उनको देवताओं के समान समझा जाता है, ठीक है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिंतो धर्म के कारण ही वहाँ का जो लिविंग किंग है, लिविंग सम्राट है, ठीक है, उसको और जो जितने भी सैनिक हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनको भी देवताओं के समान समझा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जापान में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में मंदिर और समाधियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है साथियों। और जो 10th पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है जो इसका एक निचोड़ है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो शिंतो धर्म है, ठीक है, उसमें एक्चुअल में किसकी पूजा होती है, प्रकृति की और बहादुरों की, वीरों की, ठीक है, रॉयल फैमिली की, ठीक है,